गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जो हमने एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट करा है उसमें आज हम लोग सब्जेक्ट हिस्ट्री क्लास 10 लेसन नंबर फर्स्ट हम लोग चलने वाले हैं। ओके, सो नाउ व्हाट कि ये जो मीडियम होगा वो हिंदी में है, तो हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या है। क्वेश्चन देखिए हमारे बीच में क्या है लेसन 1 से। राष्ट्रवाद की पहली क्रांति मीन्स क्या है कि राष्ट्रवाद की पहली क्रांति किसके साथ हुई। क्वेश्चन को समझना है कि किसके साथ, मतलब कौन सा कंट्री में, मतलब यूरोपियन कॉन्टिनेंट में कौन सा। ए नंबर फ्रांसीसी यानी आप कह सकते हैं फ्रांस, बी नंबर ब्रिटेन, सी नंबर अमेरिका या डी नंबर रूस। क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो फ्रांस है, फ्रांसीसी। आपको पता है कि फ्रांसीसी क्रांति सबसे पहले यूरोपियन कॉन्टिनेंट में आया हुआ था। चलिए ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में फ्रांसीसी झंडे जो तिरंगा को किसका स्थान दिया गया था। देखिए आप समझिए क्वेश्चन को कि फ्रांस में जो झंडा था वो एक समय के बाद किसका प्रतीक बनाया गया, क्योंकि वहां पे जैसे ही मोनार्की खत्म हुआ यानी राज व्यवस्था जैसे कि धीरे धीरे समाप्त होना स्टार्ट हुआ तो वहां के लोग राष्ट्रवादी जैसे होते गए, तो उन्होंने झंडे का प्रतीक को चेंज किया, उसके स्थान को। तो ऑप्शन नंबर ए अंतर्राष्ट्रीय ध्वज, बी नंबर राष्ट्र ध्वज या सी नंबर राष्ट्रीय ध्वज या डी नंबर राजध्वज। आप चीज़ों को थोड़ा सा समझना है यहाँ पे कि सर यहाँ पे आपने राजध्वज इसमें ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं रखा, बस आप स्पेलिंग में मतलब इसका जो जिस तरह से लिखा गया है बर्तनिया में वो भी ध्यान में देखिएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा जो बनेगा वो सी नंबर बनेगा, राष्ट्रीय ध्वज। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 3 चलेंगे। नेशनल असेंबली की नई स्तुतियाँ कौन सी थी। देखिए क्वेश्चन आएगा हमारा कि नेशनल असेंबली कब स्थापना हुआ फ्रांस में, तो उससे पहले आप ये देख लो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है कि नेशनल असेंबली स्थापित हो गई है। अब इसमें जो स्तुतियां बताई गई हैं वो कौन से हैं। ऑप्शंस हैं ए नंबर शपथ, बी नंबर शहीदों का गुणगान या सी नंबर देश का सम्मान या डी में देखिए क्या है कि 1 और 2। थोड़ा सा यहाँ पे आप चीज़ों को समझिएगा। क्या डी नंबर ये बता रहा है क्या ए और बी सही है। यस, ए और बी, 1 और 2 का कहने का मतलब है ए और बी। तो करेक्ट आंसर क्या है हमारा डी नंबर हमारा करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट नागरिक संहिता की स्थापना कब हुई। क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग देख रहे हैं कि नागरिक संहिता की स्थापना कब हुई। उससे पहले आप ये समझ लो कि नागरिक संहिता होता क्या है। देखो नागरिक संहिता क्या होता है कि फ्रांस में ऐसा देखने को मिला कि वहाँ पे धर्म के बेसिस पे लोगों का जात के बेसिस पे भेदभाव और उस तरीके से रूल्स बने हुए थे, नियम बने हुए थे। लेकिन क्या हुआ, नागरिक संहिता जैसे वहाँ पे लागू किया गया तो लोग धर्म और जाति से अलग हटके एक समान कानून व्यवस्था वहाँ पे अपना गया। और वो कब अपना गया ये क्वेश्चन कह रहा है। ए नंबर 1804 में या बी नंबर 1812 में या सी नंबर 1836 में या डी नंबर 1834 में। करेक्ट आंसर होगा 1804। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे हम लोग। अब्सबर्ग साम्राज्य, देखिए एक अब्सबर्ग साम्राज्य बनाया गया था। जब मैं आपको लेसन 1 जब कंप्लीट कराऊंगा, जैसे एक्सप्लेन करूंगा तो मैं उसमें और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूंगा, बट एज योर एमसीक्यू तो चीज़ें थोड़ा सा देख लीजिए, कनेक्ट करिए कि ये जो अब्सबर्ग साम्राज्य है वो किन अलग अलग क्षेत्रों को और जन समूहों को जोड़कर बनाया गया था। देखिए अब्सबर्ग जो साम्राज्य बनाया गया था वो कौन कौन से छोटे छोटे क्षेत्र थे। क्या वो ए नंबर देखिए ऑप्शन क्या है एल्पस टिराए, बी नंबर ओस्टिया, सी नंबर सुदेंत लाइन या फिर डी नंबर उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है ये सारे, मतलब ए बी सी को मिला के ही हमारा अब्सबर्ग साम्राज्य को बनाया गया था। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 फ्रांसीसी सैनिकों को किस रंग का पोशाक से पहचाना जाता था। देखिए लेसन 1 में वो जो सब टॉपिक्स में डिवाइडेड है, तो मैंने बताया आपको कि फ्रांसीसी जो सैनिक थे उनको आइडेंटिफाई करने के लिए कौन से कलर के कपड़ा पहनाया जाता था या फिर पहनते थे वो। तो ऑप्शन नंबर ए बोल रहा है कि नीली सफ़ेद लाल, मतलब नीली कलर सफ़ेद और लाल, या बी नंबर काली पीली नीली, या सी नंबर सफ़ेद गुलाबी हरा, या इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर हमारा बनेगा ए नंबर इज करेक्ट आंसर। ओके सो नेक्स्ट चलिए
गिलसिया गिलसिया में कुलीन वर्ग कौन सी भाषा बोलते थे? देखिए, गिलसिया में कुलीन वर्ग एक जो प्लेस है वहां पे कुलीन वर्ग कौन से भाषा बोला करते थे? ऑप्शन नंबर ए देखिए, मेग्यार भाषा, या बी नंबर वेनिसिए भाषा, वेनिसिए एक भाषा है वहाँ पे, सी नंबर इतावली भाषा, या डी नंबर पोलिश भाषा। देखिए, गिलिसिया में जो कुलीन वर्ग के जो लोग जो भाषा बोलते थे वो डी नंबर यानी पोलिश भाषा बोला करते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। फ्रांसीसी कलाकार जो थे, मतलब वहाँ पे जो कलाकार थे उस समय न्यूज़पेपर के बेसिस पे या फिर किसी विज्ञापन के थ्रू पे लोगों को राष्ट्रवादी जागरूकता फैला रहे थे, उनमें से एक नाम है हमारा है फ्रेडरिक सराइयो। जो फर्स्ट आप लेसन स्टार्ट करोगे जो फिगर दी गई है इन्होंने ही बनाया है। तो जो कलाकार फ्रेडरिक सराइयो ने 4 चित्रों की श्रृंखला कब बनाई? इन्होंने 4 चित्रों को बनाया है, जिसमें कौन सा? ऑप्शन ए नंबर 1840 या 1842 या 1848 या 1850। करेक्ट आंसर है हमारा सी नंबर 1848। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर चलेंगे 9। निरंकुशवाद से क्या अभिप्राय है? निरंकुशवाद से क्या अभिप्राय है? चलिए देखते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। बाय द ऑप्शन, ए नंबर सरकार, बी नंबर शासन की व्यवस्था, या सी नंबर तानाशाही, या डी नंबर राजशाही। करेक्ट आंसर हमारा होगा बी नंबर शासन की व्यवस्था। ओके, चलिए आज का लास्ट जो हमारा 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहे हैं कि बहुराष्ट्रीय साम्राज्यों के स्थान पर किस राज्य का उदय हुआ? ऑप्शन है राष्ट्रवाद, बी नंबर संयुक्त राष्ट्र, या सी नंबर राष्ट्रराज, या कोई नहीं। देखिए, बहुराष्ट्रीय साम्राज्यों के स्थान पर जो राज्य की स्थापना हुई वो था राष्ट्रराज, मतलब एक ही राष्ट्र होगा, एक समान होगा और राज्य के बेसिस पे, यानी फ्रांस को यहाँ पे राज्य के तौर पे कब बताया गया। ओके, तो हमारा आज का जो 10 नंबर का जो क्वेश्चन है वो सी नंबर है, करेक्ट आंसर है। ओके, तो आज के लिए हम लोग 10 क्वेश्चन तक कंप्लीट किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलते हैं। ओके।